हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अनुपम। अगर आप यहाँ नए हो, मेरा नाम है अनुपम और इस चैनल पर मैं शेयर करता हूँ रियल सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस विदाउट फिल्टर्स, फेक लग्जरी और एनीथिंग एल्स। यहाँ आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स, बजट ब्रेकडाउन्स, सेफ्टी एडवाइस और रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर सको। चाहे इंडिया हो या अब्रॉड, हम एक्सप्लोर करते हैं प्लेसेस ऑनेस्टली। सो अगर ट्रैवल आपको एक्साइट करता है और आप सोलो एडवेंचर्स प्लान करना चाहते हो, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया से नेपाल तक की ये एक्साइटिंग जर्नी। नेपाल हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन ये मेरा सोलो ट्रिप सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं था। जब मैंने इंडिया से फ़्लाइट बुक की, मुझे लगा ये सिंपल ट्रिप हो, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पहले 24 आवर्स अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं। एयरपोर्ट रश, फ्लाइट व्यूज़, टैक्सी नेगोशिएशंस, अननोन स्ट्रीट्स, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा कंप्लीट जर्नी इंडिया से नेपाल तक और मेरा रियल फर्स्ट एक्सपीरियंस इन नेपाल। अगर आप सोलो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, स्पेशली नेपाल, तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंडिया से नेपाल ट्रैवल कर रहे हो। सबसे पहले, इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती नेपाल के लिए। आप वैलिड पासपोर्ट या वोटर आईडी के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंडली, करेंसी। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। इंडियन 100 रुपीज़ नोट्स जनरली एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े नोट्स हर जगह एक्सेप्ट नहीं होते, इसलिए बेटर है थोड़ा एक्सचेंज पहले या एयरपोर्ट पर करा लो। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, नेटवर्क। इंडियन सिम रोमिंग एक्सपेंसिव है, सो नेपाल पहुंच के लोकल सिम लेना मत भूलना। और यहाँ वेदर चेक ज़रूर करो। काठमांडू का टेम्परेचर इंडिया से थोड़ा कूलर होता है। मैं एयरपोर्ट पहुँचा थोड़ा जल्दी, क्योंकि सोलो ट्रैवल में अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना बेस्ट होता है। चेक इन स्मूथ था, इमिग्रेशन फास्ट था, लेकिन रियल मोमेंट तब आया जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुई। विंडो सीट से जो व्यू था, ग्रेजुअली इंडिया के प्लेन्स से माउंटेन्स विजिबल होने लगे, और जब हिमालयंस क्लाउड के बीच से दिखे, दैट वाज अनरियल। उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ, दिस इज नॉट जस्ट अनदर ट्रिप, ये एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। फ्लाइट अराउंड 1 to 1.5 आवर्स की थी, शॉर्ट, स्मूथ, बट स्टिल एक्साइटिंग। मेरी फ़्लाइट लैंड हुई त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट रिलेटिवली स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द मेजर इंडियन मेट्रो एयरपोर्ट्स, बट ऑर्गेनाइज्ड है। बाहर निकलते ही एक ठंडी हवा फेस पर लगी और वाइब इंस्टेंटली डिफरेंट फील हुई। लैंग्वेज सिमिलर है, लोग फ्रेंडली हैं, लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा कामर लगता है। फर्स्ट चैलेंज इज़ टू गेट अ टैक्सी। एयरपोर्ट के बाहर मल्टीपल टैक्सी ड्राइवर्स अप्रोच करते हैं। पहले टैक्सी ड्राइवर ने प्राइस कोट किया 1500 नेपाली रुपीज़। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा एंड आई गॉट अनदर कोट फॉर 1200 नेपाली रुपीज़। थोड़ा और आगे वॉक किया एंड फाइनली आई गॉट अ टैक्सी फॉर अ डिसेंट 900 नेपाली रुपीज़। लिटिल प्रो एडवाइस फॉर यू, अगर आप एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर वॉक करोगे और थोड़ा आगे निकलोगे, तो आपको टैक्सी के प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल मिल सकते हैं। ड्राइव के दौरान सिटी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। रोड नैरो थे
बाइक्स ज़्यादा थी, बिल्डिंग्स ओल्ड स्टाइल और हर जगह ट्रैकिंग स्टोर्स थे। माई फर्स्ट इम्प्रेशन familiar but still unique। मैंने ऑलरेडी अपना बजट हॉस्टल बुक कर रखा था, जिसका मैं 900 नेपाली रुपीस पर नाइट पे करने वाला था। टैक्सी से उतरकर मैं अपने हॉस्टल में गया। चेक इन स्मूथ था, स्टाफ पोलाइट था, रूम सिंपल बट क्लीन था। अब मैं हूँ श्रीगा में, काठमांडू का एक ऐसा एरिया जहाँ आपको नेपाल का रियल कल्चरल ब्लेंड देखने को मिलता है। यहाँ एक ही जगह पे बुद्धिस्ट स्तूपा भी है, मोनेस्ट्रीज भी हैं और हिंदू टेम्पल्स भी। ये कॉम्बिनेशन देख के ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा यही फील हुआ कि नेपाल सिर्फ एक रिलीजन या एक आइडेंटिटी तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ हार्मनी है। आप एक साइड प्रेयर फ्लैग्स देखोगे हवा में फ्लटर होते हुए और दूसरी साइड मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनोगे। मॉनेस्ट्रीज के बाहर यंग मॉन्क्स कैजुअली वॉक करते हुए मिल जाते हैं और थोड़ा आगे जाओगे तो लोकल लोग टेम्पल्स में दिए जलाते हुए मिल जाते हैं। इस सब के बीच में एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ बच्चे यूनिफॉर्म में हंसते खेलते नज़र आते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे स्पेशल लगती है। स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ यहाँ सेपरेट नहीं है, दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रीट्स पे आपको काफ़ी थंका पेंटिंग स्टोर्स मिलते हैं जहाँ ट्रेडिशनल तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट जो हैंड पेंटेड होते हैं और हर पेंटिंग्स का अपना सिंबॉलिक मीनिंग होता है। और अगर आप फूडी हो तो श्रीगा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ स्मॉल लोकल ईटरीज में आपको ऑथेंटिक नेपाली फूड एंजॉय करने को मिलेगा, जैसे हॉट स्टीमिंग थुपका और फ्रेश मोमो, जिसे लोकली कैजुअली लाफिंग भी बोलते हैं। एक बोल थुपका के साथ यहाँ बैठ के स्ट्रीट ऑब्जर्व करना ऑनेस्टली प्योर ट्रैवल मोमेंट लगता है। श्रीगा मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये जगह ओवरली कमर्शियल नहीं है। ये जगह नेपाल का रॉ, पीसफुल और कल्चरल साइड दिखाता है। ऑल इन ऑल वन प्लेस। और अब मैं पहुंच चुका हूं काठमांडू दरबार स्क्वायर। और यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे काल भैरव के। काठमांडू दरबार स्क्वायर ऑनेस्टली ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगती, ये पूरा एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा फील होता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं वो मेनली 12th से 18th सेंचुरी के बीच के हैं, स्पेशली मल्ला डायनेस्टी के टाइम के। यहाँ वो जगह है जहाँ नेपाल के राजाओं का कोरोनेशन होता था। सो इमेजिन मैं इसी कोर्टयार्ड में खड़ा हूँ जहाँ सेंचुरीज पहले किंग्स ऑफिशियली क्राउन्ड होते थे। सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ यहाँ का आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हो डिटेल्ड वुडन कार्विंग्स, विंडोज पे, डोर्स पे, टेम्पल्स के पिलर्स पे। इतना इंट्रिकेट काम है कि आप जितना जूम करो उतनी डिटेलिंग दिखती है। यहाँ मल्टीपल टेम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग तलेजू टेम्पल जो रॉयल फैमिली से कनेक्टेड था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ लिविंग गॉडेस कुमारी का अभी भी रेजिडेंस है। कुमारी नेपाल की कल्चरल ट्रेडिशन का एक यूनिक पार्ट है जहाँ एक यंग गर्ल को लिविंग गॉडेस माना जाता है और उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। 2015 अर्थक्वेक के बाद यहाँ काफ़ी डैमेज हुआ था, काफ़ी स्ट्रक्चर्स गिर गए थे, लेकिन रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है और यह देख के रिस्पेक्ट फील होती है कि नेपाल अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने की कितनी कोशिश कर रहा है। मुझे पर्सनली यहाँ खड़े होकर एक अलग ही फीलिंग आ रही है। यह सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं है, ये नेपाल की आइडेंटिटी का पार्ट है।
अगर ये काठमांडू आ रहे हो तो दरबार स्क्वायर डेफिनेटली मिस मत करना। ये जगह आपको नेपाल का हिस्टोरिकल और कल्चरल फाउंडेशन समझाने में बहुत हेल्प करती है। सबसे रियल मोमेंट तब था जब मैं एक कैफ़े में अकेला बैठा था। नो फ्रेंड्स, नो फैमिलियर फेसेस, और वो साइलेंस थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी था। लेकिन वो सोलो ट्रैवल की ब्यूटी है। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो। नेपाल ने पहले ही दिन एक लेसन दे दिया। स्लो डाउन, ऑब्जर्व मोर एंड रिएक्ट लेस। ओवरऑल इंडिया से नेपाल की जर्नी स्मूथ थी, लेकिन रियल एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है जब आप अनफेमिलियर स्ट्रीट्स में खुद को वॉक करते हुए देखते हो। अगर पहले दिन इतना इंटरेस्टिंग था तो इमेजिन आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे काठमांडू के हिडन स्पॉट्स और रियल लोकल एक्सपीरियंसेस। सोलो ट्रैवल इन नेपाल इज़ रियली वर्थ इट। अभी तक का आंसर है यस। See you in the next one. Have a good time till then.